Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. From today onwards, I'm going to start the business studies syllabus for the 12th aspirants. Okay, so as all of you know, you are commerce students. For commerce students, in future, you will be taking up avenues like businesses. You can be doing your own business. You'll be handling big firms, limited companies. Okay. तो बिजनेस का मतलब क्या होता है? आप लोगों को बिजनेस से क्या कन्वे होता है? बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी. ओके, बिजी किस लिए? आपको टू अर्न योर लाइवलीहुड. ठीक है, टू अर्न एनी मनी फॉर योर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. फॉर द वेरी पर्पस ऑफ बिजनेस अर्निंग मनी यू नीड टू मैनेज थिंग्स. दैट इज वाई फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन योर बिजनेस स्टडीज क्या है आपका पहला कॉन्सेप्ट? मैनेजमेंट, इट्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस. आप अपनी लाइफ में कोई भी छोटे से छोटा काम करते हैं, चाहे आपको अपना घर मैनेज करना हो, आपको अपनी क्लासेस मैनेज करनी हो, अपनी स्टडीज मैनेज करनी हो, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू मैनेज इट. यू हैव टू प्लान इट आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्लानिंग करते हैं, फिर उसी डायरेक्शन में आप काम करते हैं, तभी आप वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज यू टेक योर बोर्ड एग्जाम्स, if you will prepare well, you will do well, then only you will achieve good marks. Okay, तो मैनेजमेंट होता क्या है? चलिए, पहला कॉन्सेप्ट है क्या होता है मैनेजमेंट. Management is a process. Basically, it's a process of managing things for the achievement of what? Desired goals and objectives. Okay, manage हम सब चीजें जो हमारी resources हैं उसे साथ में लाके इकट्ठा manage करते हैं. So we'll go by here. Process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Okay, हमें हम काम करना है, हमें चीजें अचीव करनी है किस तरह? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. बहुत ही जो हमारी रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल हैं, फिजिकल हैं, सोशल हैं, हमें उसे अच्छी तरह इस्तेमाल करके एफिशिएंटली यूज करना है ताकि हम इफेक्टिव रिजल्ट्स पा सकें. ओके, तो 4 एलिमेंट हो गए मैनेजमेंट में. एक हो गया प्रोसेस है, मीन्स देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. एक के बाद एक स्टेप आप फॉलो करते हैं. जैसे आप बाद की क्लासेस में पढ़ेंगे, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस. आप यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ इट्स स्टेप्स. ओके, दूसरा एलिमेंट क्या है? एम. आपका क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ भी है, आपका कोई एम है उसे चलाने का. आप कुछ पाना चाहते हैं उससे. जैसे आप प्रोफेशनली देखिए, आप क्या पाना चाहते हैं? यू नीड प्रॉफिट्स और यू नीड इनकम. ओके, और 2 और क्या चीजें हैं? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. आपको जो भी काम करना है बहुत इफेक्टिवली करना है और एफिशिएंटली करना है ताकि आप अच्छे से अपने गोल को अचीव कर पाए. सो वी आर थ्रू विद द डेफिनेशन पोर्शन. ओके, अगला क्या आता है? किसी चीज को हमने डिफाइन किया, अब हमें उसके क्या देखने हैं? फीचर्स, कि वो क्या क्या होता है उसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहली बात क्या है? मैनेजमेंट का क्या होता है? मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होती है. आप किसी भी काम को करना चाहते हैं, आपको कुछ अचीव करना है, यू हैव सम गोल इन द बैक ऑफ योर माइंड. फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ते हैं तो आप क्या चाहते हैं? अच्छे नंबर चाहते हैं, तो आपको सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं. तो ये हो गया गोल ओरिएंटेड. आपको किसी भी चीज को अचीव करना है, गोल सेट करने हैं, तभी आप उसे मैनेज करेंगे. ओके, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी मीन्स बहुत सारी चीजें हैं. ओवरऑल ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट है, सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं. आपको सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस तरह मैनेज करना है ताकि किसी को भी आपके बिजनेस से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉब्लम ना हो. सो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. आप एक जने का जो काम है वो दूसरे जने को हेल्प करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप अपना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट क्या चाहेगी? टॉप मैनेजमेंट चाहेगी प्रॉफिट होते रहे, बट आप एम्प्लॉयज को इग्नोर नहीं कर सकते, आप बाकी सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकते. तो सबका गोल जो है वो कोऑर्डिनेटेड सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. ओके, इट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. सो इट मीन्स इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी. यू हैव टू टेक एवरीबडी इन इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, व्हाट एल्स? इट्स अ डायनामिक फंक्शन. डायनामिक क्या आता है आपके माइंड में? डायनामिज्म. टुडे का वर्ल्ड इतना कॉम्पिटिटिव है, सारी चीजें डे बाय डे चेंज हो रही हैं. डायनामिक फंक्शन है, मीन्स नई नई चीजें आती रहेंगी, आपको उसे अडॉप्ट करना है और क्या करना है? आपको उसी अकॉर्डिंग अपनी चीजें मैनेज करनी है ताकि आप अप टू डेट रहें. अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड हो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो भी बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हो. तो आपको डायनामिक चाहिए मैनेजमेंट, कि आप सारे आने वाले चेंजेस को अच्छे से अडॉप्ट कर सकें. ओके, व्हाट एल्स? ऑल परवेसिव. परवेसिव मीन्स एवरीवेयर, ईच एंड एवरी कॉर्नर, एवरीवेयर. मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो आपको हर एस्पेक्ट में चाहिए, वेदर इट विल बी इन इंडिया, एवरीवेयर, यू कैन गो एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. आपको मैनेज हर चीज को करना होगा, सेम तरह से करना होगा. चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन देखिए, अगर आप एक स्कूल चला रहे हैं, आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, इवन आप एक ग्रोसरी शॉप देख लीजिए, सबको मैनेज करना जरूरी है. तो मैनेजमेंट इज देयर इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, दैट मीन्स इट इज ऑल परवेसिव.
all pervasive, every field, top level, middle level and lower level, everywhere management is required. Okay, what else? क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल होती है मैनेजमेंट. मल्टी डायमेंशन, इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं. क्या क्या इसे देखना होता है? ऑर्गेनाइजेशन के व्यू से भी देखना होता है, सोशल एस्पेक्ट भी देखने होते हैं, ह्यूमन एस्पेक्ट भी देखने होते हैं. मींस ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो सकता है एस्पेक्ट? उसको ग्रोथ चाहिए, उसे सर्वाइवल चाहिए, इट नीड्स प्रॉफिट. ओके, मैनेजमेंट को वो सब भी देखना है. देन आफ्टर मैनेजमेंट को सोशल एस्पेक्ट देखने हैं. मींस इट इज ऑपरेटिंग इन अ सोसाइटी, इट हैज टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. ओके, उस पॉल्यूशन ना करे, कोई हजार्डियस प्रोडक्ट ना बनाए, ऐसा कुछ ना हो. तो इट हैज टू टेक केयर ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स आल्सो. व्हाट एल्स? पर्सनल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट. Who is doing business? Human beings are only doing. Human beings are only managing. So management has to take care of personal human aspect also. किसको कितनी प्रेज देनी है, किससे किस तरह काम करवाना है, how to motivate someone financially or from other means, from praise, recognition, everything this management has to take care. Okay. अब क्या है? It is a continuous process. Continuous means every step of organization. मैनेजमेंट आपको नॉन स्टॉप करना ही होगा. एक लेवल पे करके आप छोड़ के लास्ट लेवल पे जाएंगे, इट कैन नॉट बी डन. ओके, मैनेजमेंट हैज टू बी रन रेगुलरली, कॉन्टिन्यूअसली, एवरी एस्पेक्ट. ओके, व्हाट इज? इट्स अ डायनामिक फोर्स. फोर्स किसकी है? जो बंदा मैनेजर है, जो आपको मैनेज कर रहा है. ओके, उसे क्या होगा? उसे डे बाय डे अपना एस्पेक्ट, अपना विजन इतना ब्रॉड करना होगा सो ही कैन अडेप्ट टू द चेंजेस. ऐसा नहीं है कि वो रिजिड होके बैठ जाएगा तो ही विल नॉट बी एबल टू मैनेज प्रॉपर्ली. तो इट्स अ डायनामिक फोर्स विच कीप्स गोइंग द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो ये क्या रहा? कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, जरा सा फ्लैशबैक लेते हैं हम. क्या रहा? मैनेजमेंट पहले हमने पढ़ा क्या होता है. मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है थ्रू विच यू ट्राई टू अचीव योर गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. ओके, प्रॉपर यू हैव टू मैनेज एवरी रिसोर्स अवेलेबल विद यू टू अचीव द मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट्स. ओके, दिस इज मैनेजमेंट. फिर उसके हमने पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. इट्स देयर आर सो मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स. इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ डायनामिक फंक्शन, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, इट्स मल्टी डायमेंशनल. सबसे बिगेस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट? गोल ओरिएंटेड. इफ यू डोंट हैव एनी गोल, यू विल वोंट डू एनीथिंग टू अचीव इट. आपका जब कुछ अचीव करने का यार्ड स्टिक ही नहीं रहेगा तो व्हाट यू विल डू? विल योर ऑल बी एफर्ट बी गोइंग नोवेयर. ओके, सो गोल ओरिएंटेड इज द बेस्ट and most important characteristics. It's a continuous process. You people got it, I think. Social aspect, organizational aspect, and personal, everything through. Okay. So as a commerce student, you all know कि आपको future में avenues में जाना है. Okay, you may be managing big companies, you'll be starting your own business, whatever. तो क्या होगा? आपका ऑब्जेक्टिव कुछ रहेगा. ओके, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? बेसिकली आप whenever you do anything new, you do anything work, what you want some financial independence. So from your view, you need financial independence. If there is a brand, it needs recognition and everything. Okay, so there may be some objective of any business. Okay, क्या होंगे ऑब्जेक्टिव? बेसिकली क्या चाहेगा एक बिजनेस? ओवरऑल ग्रोथ चाहता है. यू कैन डिवाइड इट इन 3 एस्पेक्ट्स. ओके, 3 चीजों में आप डिवाइड कर सकते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल किसके मोटिव होगा? सबसे बड़ी क्या चीज है? ऑर्गेनाइजेशन. अगर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगी तो हु नीड्स मैनेजमेंट? नोबडी. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स आर सुप्रीम. ओके, क्यों? वो बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना इज रियली रिक्वायर्ड. क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इज सर्वाइवल. इफ अ बिजनेस वोंट बी एबल टू सर्वाइव, व्हाट दे विल केटर अदर्स? सबसे पहले दे नीड सर्वाइवल. वो अपने आपको चलाना चाहेंगे ताकि वो सर्विसेज, गुड्स और व्हाटएवर दे आर रेंडरिंग, दे कीप ऑन रनिंग. ओके, द second and foremost thing which whoever is starting a business requires is profit. अगर प्रॉफिट नहीं होगा, what you'll give others, what you'll give to the society, what you'll give to your employees? Nothing. So the biggest objective of management is profit. But this is not this कि आपको सिर्फ प्रॉफिट ही कमाने हैं. You will do anything illegal or whatever. No, you have to abide by the laws and you will try to earn maximum profit by utilizing your scarce resources very effectively. Okay. Third thing is growth. Say if you have started a business, you have started a small company, everybody wants to grow. They want to make it a brand name. They want to do it on an international level. Obviously, so they need growth. If you manage things properly, ये तीनों satisfy होंगे. अगर आपकी management अच्छी होगी, you'll be able to achieve survival as well as profit as well as you will grow. Okay, hope I'm understood. Second objective, what is it? Social.
As you all know, human is a social element, okay, social animal. So what are the objectives pertaining to society? Society क्या चाहेगी? If you are starting a big company or whatever, society what they will want? They want employment. First of all, क्या चाहेंगे कि अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, they will give us employment. Okay, they need financial assistance. सबसे पहले आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे. क्या होगा जहां भी आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, वट एवर सोसाइटी वट विल दैट दे एक्सपेक्ट, दे विल एक्सेप्ट बेसिक अमेनिटीज कि हमें क्या क्या ये इन चीजों से फायदा हो सकता है. बच्चों के लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्या वो बिजनेस डिवोट कर सकता है. सोसाइटी का व्यू ये रहेगा. ओके, और वो क्या चाहेंगे कि हमें किसी तरह का हजार्ड ना हो, हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को, फाइनेंशियली किसी तरह का भी हमें हजार्ड ना हो. तो दे विल नीड एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स. ओके, तो सोसाइटी के व्यू से देखें, सोसाइटी व्हाट द सोसाइटी वांट, ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली फ्रॉम द बिजनेस. होप आई एम अंडरस्टूड. Third and the most important objective of management is what? Human. Why? Human क्यों है? क्योंकि ह्यूमन से ही बिजनेस को काम लेना है, ह्यूमंस को ही सर्विसेज गुड्स प्रोवाइड करनी है. ह्यूमन एवरीवेयर, सो दे नीड टू टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ ह्यूमन. ओके, क्या होगा सबसे पहला? देयर आर फाइनेंशियल नीड्स. जो लोग हैं काम कर रहे हैं कंपनी में, ओके, वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, ऑब्वियसली दे वांट मनी. तो क्या होगा, उन्हें फाइनेंशियल नीड्स को हमें केटर करना होगा. हमें सब वेज लॉज, पेंशन लॉज, ग्रेचुटी लॉज, एवरीथिंग हमें फॉलो करना होगा, सो दैट द वर्कफोर्स इज सेटिस्फाइड and they'll work 100% wholeheartedly for the achievement of objectives of the organization. Fine. What else? They have social needs. Social needs means we live in a society. If we are doing something, we need recognition. हम क्या चाहते हैं कि हमें recognize करें, हमारा काम recognize हो. Okay? तो क्या चाहते हैं? रिकॉग्निशन चाहते हैं, प्रेज चाहते हैं, मोटिवेशन चाहते हैं. अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और उसे आप शाबाशी दे देंगे, यू विल टैप ऑन हिज बैक, वाओ यू आर डूइंग ग्रेट, व्हाट विल हैपन? दे विल वर्क वेरी वेल. हमेशा वो बहुत और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे. अगर ये बच्चा ही है, आप देखते हैं, आप उसे स्कूल में मैम कहती है वेरी नाइस, तो क्या होता है? बच्चे का मोरल बूस्ट हो जाता है, वो बहुत अच्छे से और काम करता है. ठीक है, तो सोशल नीड्स हो गई, रिकॉग्निशन एंड प्रेज. अगर वो सेटिस्फाई होंगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो पूरी वर्कफोर्स मोटिवेटेड रहेगी और बहुत अच्छे से आपके एम्स को अचीव करने के लिए काम करेंगी. राइट. व्हाट एल्स? कुछ होती है हायर लेवल नीड्स, पढ़ा होगा आपने पहले भी. लोअर लेवल नीड्स एंड हायर लेवल नीड्स. लोअर लेवल क्या होता है? आपका फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. ठीक है, जब वो सेटिस्फाई हो जाती है तो आपकी नीड्स हायर लेवल में आ जाती है. क्या होती है? रिकॉग्निशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेल्फ एस्टीम नीड, कि आप अपने आप को कहीं स्टैंड करना चाहते हैं, यू वांट टू रिकॉग्नाइज योर वर्क. ओके, तो वो चीजें भी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखना होगा. किसको टाइमली प्रमोशन देना है, किसको बेनिफिट्स देने हैं, किसको क्या एडवांटेजेस देनी है, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके. फाइन. सी, रिकंसिलिएशन ऑफ पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. क्या होता है एक अच्छे मैनेजर का काम? क्या होता है बताइए. आपने ऑर्गेनाइजेशन के व्यू से देख लिया कि आपको प्रॉफिट चाहिए. ठीक है, आपने सोसाइटी के व्यू से देख लिया कि आपको क्या चाहिए, आपको बेसिक अमेनिटीज, एवरीथिंग यू नीड. अब हमें क्या करना होगा? जो 3 एस्पेक्ट हैं, सारी चीजों को साथ मिलकर काम करना होगा, तभी क्या होगा? सारी चीजें अच्छे से अचीव हो पाएंगी. रिकंसाइल करना होगा हमें पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को. कैसे? कि जो एक इंसान, एक छोटे से छोटा एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए. उसका काम से चेन आगे चलेगी, वो आगे हेल्प करेंगे, ऐसे देयर इज अ सर्कल. ओके, तो उन्हें क्या करना होगा? सारे लोगों का एफर्ट मिलके दे विल ट्राई टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी. ओके, अगर ये होगा कोई जाएगा मैं तो प्रॉफिट ही कमाता जाऊं, मैं एम्प्लॉयज के लिए कुछ नहीं करूं, वो भी पॉसिबल नहीं है. ऐसे भी बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा. अगर लोअर लेवल कहेंगे हमें क्या, हमें तो अपनी 8 घंटे की बस ड्यूटी देके खत्म करना है, तो वो ऐसे भी बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा. तो हमें सबके गोल्स को वी हैव टू कोऑर्डिनेट दिस एफर्ट एज अ ग्रुप एक्टिविटी, एज वी हैव रेड हियर. हमें ग्रुप एक्टिविटी की तरह करना होगा, तभी क्या होगा? हम लोगों को पूरा हम रिकंसाइल कर पाएंगे, बहुत अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे हम फुलफिल. ओके, आई होप दिस इज इनफ फॉर टुडे. In next video I'll go forward in this chapter. Hope you like my video, and I'm so sorry I didn't introduce myself. I'm Sneha Lalwani. I started this new YouTube channel just to guide students. Let me introduce my background academically. I did my graduation in commerce from Delhi University. Thereafter I did my masters in English, B.Ed, MCS, CMA. Okay, hope to see you soon in the very next video. Kindly like and share my video if you like my method of teaching. Thanks a lot. God bless you.